और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल असखुद नोटिस केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक फारूक एच नाइक की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से मुकालबा किया, अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हम हवा में फैसला नहीं दे सकते, आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन ने जानबूझकर कौमी सलामती इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सियासी जमातों की राय का एहतराम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। हम हवा में फैसले नहीं दे सकते, आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं। सियासी सूरत हाल असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक फारूक एच नाइक की इस्तदा मुस्तरद। समाअत कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं। गुज़िश्ता साल भी 10,000 मुकदमात का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से मुकालमा किया, अगर बेंच में मौजूद किसी जज पर एतराज है तो बताएं, अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किस तरह गैर आईनी है ये बताएं। स्पीकर की तरफ से अरकान असम्बली को गद्दार करार देने की रूलिंग गैर कानूनी कैसे हुई। बाबर अवान ने कहा, इमरान खान का पैगाम है, इलेक्शन में जाने के लिए हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप सियासी बात कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग की क्या अहमियत है। अपोजिशन ने जानबूझकर कौमी सलामती इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रूल 28 के तहत रूलिंग सिर्फ स्पीकर दे सकता है। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सियासी जमातों की राय का एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूररस नताइज बरामद होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।